दोस्तों, पौराणिक कथाओं में ऐसे विशालकाय मानवों का जिक्र जरूर मिलता है जो कद में 20 से 22 फीट के हुआ करते थे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार दानव, दैत्य और राक्षस इतने लंबे और विशालकाय हुआ करते थे। ताड़का, कुंभकर्ण, बकासुर, घटोत्कच आदि अनेकों ऐसे नाम हिंदू पुराणों में मिलते हैं जो कि दिखने में काफी विशालकाय हुआ करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार पहले धरती पर ऐसे ही विशालकाय वो लंबे चौड़े राक्षसों जैसे मानव रहते थे। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर 2 से 6 फुट तक लंबे पैरों के निशान भी मिले हैं। इन पैरों के निशान को देखने के बाद तो यही लगता है ये जिसके भी पैरों के निशान हैं वो कम से कम 15 से 20 फुट का इंसान होगा। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैरों का निशान जो हमारे इतिहासकारों को मिला, क्या वो सच में हमारे पूर्वजों का है या फिर इसे किसी ने अपने हाथों से बनाया है? हालांकि इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, बस इसके लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, अगर हम अपने पौराणिक कथाओं की सुने तो इसमें कई जगहों पर हमें बड़े बड़े और विशालकाय मानव का जिक्र मिलता है। अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिकाल में सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि पशु और पक्षी भी काफी विशालकाय हुआ करते थे। कहते हैं आदिकाल में एक गरुड़ नामक गिद्ध इतना विशालकाय था कि वो अपने पंजों से हाथी को भी उठा लेता था। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि वो विशालकाय था तो हाथी भी विशालकाय होते होंगे। हालांकि ये सही है कि पशु और पक्षियों की भी कुछ ऐसी प्रजातियां थीं जो कि काफी विशालकाय थीं। जैसे कि डायनासोर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उन्हें आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है। ये धरती के सबसे खतरनाक और विशालकाय जीवों में से एक थे जो लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर रहा करते थे। लेकिन अचानक ही उनका अंत हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि डायनासोर के युग में मगरमच्छ भी विशालकाय होते थे जो आज के समय में मौजूद मगरमच्छों की तुलना में काफी बड़े और वजनदार होते थे। इनका नाम सरकोसुकस है। कहते हैं कि इतने खतरनाक थे कि डायनासोर को भी मार कर खा जाते थे। ऐसा माना जाता है कि विशालकाय मगरमच्छ 30 फीट से अधिक लंबे हुआ करते थे, जबकि 3600 किलो से भी अधिक वजनी होते थे। कहा जाता है कि इनकी आंखें दूरबीन की तरह होती थी और इससे भी खास बात थी कि रात में भी वो अपने शिकार को आसानी से देख लेते थे। फिलहाल इनके बारे में रिसर्च जारी है। वहीं लाखों साल पहले गैंडे की भी एक विशालकाय प्रजाति रहती थी जिसका नाम पैरासेराथीरियम है। बताया जाता है कि इनकी ऊंचाई 26 से 40 फीट तक होती थी, जबकि 15 से 20 टन इनका वजन होता था। हालांकि इनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, इसीलिए वैज्ञानिकों के लिए ये जानवर अभी भी किसी रहस्य से कम नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग में ही इस तरह के विशालकाय जानवर और मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग के आने के साथ ही साथ इनकी प्रजाति नष्ट होती चली गई। शिमला से 100 किलोमीटर की दूरी पर करसोग घाटी में ममलेश्वर नाम के मंदिर है, जिसमें एक 2 मीटर लंबा और 3 फीट ऊंचा ढोल करीब 5000 साल से रखा हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ढोल भीम का है, जिसे वो अपने अज्ञातवास के समय बजाया करते थे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं कि आदिकाल में कुछ ऐसे मानव और जीव जंतु हुआ करते थे जो दिखने के काफी विशालकाय थे। अब अगर बाइबल को देखें तो बाइबल में कुछ इस तरह के लोगों के बारे में जिक्र किया गया है जो आज के लोगों से कई गुना बड़े आकार के थे। बाइबल की कहानी के अनुसार नेफिलीम युग में कुछ इस तरह के लोग थे जिसे स्वर्ग से धरती पर लोगों के बीच रहने के लिए भेजा गया। लेकिन जब ये लोग धरती पर आए तो धरती की सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखकर इनका मन मोहित हो गया और ये यहीं उनके साथ रहने लगे। बाइबल के अनुसार ऐसा करना गलत था, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर। आगे चलकर इन औरतों के बच्चे हुए। शुरुआत में तो ये बच्चे एकदम आम बच्चों की तरह ही दिखते थे, मगर एक बार जब वे बढ़ने लगे तो बस बढ़ते ही चले गए। वो इतने बड़े हो गए कि बाकी सब लोगों से ज्यादा लंबे और ताकतवर बन गए। इन्हीं को नेफिलीम कहा जाता था। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता के अनुसार नेफिलीम कई प्रकार के हुआ करते थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर। इतिहासकार का कहना है कि इनमें से बचे हुए नेफिलीम आज भी धरती पर मौजूद हैं। ये हमें इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। हमने कई लोगों को ये कहते सुना है कि हिमालय में कई बार बिग फुट को देखा गया है। ये बिग फुट उन्हीं में से एक है। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पौराणिक चिमेरा भी एक भयानक प्राणी था जिसमें आग उगलने वाले शेर का सिर बकरी के शरीर से जुड़ा होता है, जो एक सांप की तरह दिखने वाली पूंछ में जाकर समाप्त होता है। चिमेरा वास्तव में कैसा दिखता है इसके बारे में अलग अलग संस्करण हैं। कुछ पुनरावृत्तियों में प्राणी के 3 सिर दिए गए हैं, एक शेर, एक बकरी और एक ड्रैगन। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार चिमेरा राक्षस टाइफियस और उसके साथी इचिडना की संतान है, जो आधी महिला और आधी सांप थी।
साइंटिफिक शब्दों में चिमेरा 2 या इससे ज्यादा जीनोटाइप वाला जीव होता है। कुछ लोगों का मानना है कि चिमेरा दरअसल तुर्की का एक बहुत पुराना पहाड़ माउंट चिमेरा का मानवीकरण है, जो हमेशा आग की तरह जलता रहता था। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर विशालकाय मानव खोपड़ियां जरूर देखी होंगी, पर आपको बता दें कि इंटरनेट पर जो विशालकाय मानव खोपड़ियों की तस्वीर दिखाई देती है वो सभी लगभग फर्जी पाई गई हैं। हालांकि बौने मानवों के कंकाल और खोपड़ियां जरूर मिली हैं, जिससे यह तर्क किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं विशालकाय मानव की खोपड़ियां भी जरूर होंगी। जब बौने मानवों का अस्तित्व था तो विशालकाय मानवों का भी जरूर रहा होगा। हालांकि वैज्ञानिक इस बात का दावा जरूर करते हैं कि उन्हें लंबे सिर वाले मानवों की खोपड़ियां मिली हैं। लंबे सिर का अर्थ पीछे से उनकी खोपड़ियां इतनी लंबी हैं जैसे उन्होंने कोई टोपी पहन रखी हो। तूतावेल में 70 के दशक में 4,50,000 साल पुरानी निएंडरथाल मानव की खोपड़ी मिली, जिसे तूतावेल मैन का नाम दिया गया। यह खोपड़ी ब्रेमेन के म्यूजियम में रखी है। वैज्ञानिकों ने उत्तरी लाओस में एक प्राचीन खोपड़ी की खोज की है, जिससे यह बात का खुलासा हुआ है कि मानव अफ्रीका से दक्षिण पूर्व एशिया पूर्व धारणा की तुलना में 20,000 साल पहले ही पहुंच गए थे। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी कई नई प्रजाति को खोजा है। वैज्ञानिकों ने 15 आंशिक कंकाल पाए हैं। ये 15 आंशिक कंकाल अलग अलग उम्र के पुरुष, महिला, बुजुर्ग और शिशुओं के हैं। इस प्रजाति का नाम नलेदी बताया गया है और इनका वर्गीकरण होमो समूह में किया गया है। नलेदी को 2 पांवों पर चलने वाले प्राचीन नर वानर और मानव के बीच एक पुल के तौर पर देखा जा सकता है। इस शोध का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर ली बर्जर का कहना है कि ये नलेदी ही मानव जाति के पूर्वज हैं और उम्मीद है कि ये अफ्रीका में 30 लाख साल पहले तक रहे थे। ये अध्ययन इलीफ नामक जर्नल में छपा है। हर देश में आदमी की लंबाई का औसत भिन्न भिन्न है, लेकिन कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा लंबाई कुदरत की देन के रूप में मिल जाती है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी लंबाई आम इंसानों की अधिकतम लंबाई से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका नीग्रो युवक रॉबर्ट वार्डलो की लंबाई 8 फीट 11 इंच थी। 22 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। अमेरिका के ही दूसरे युवक जॉन विलियम रोगान की लंबाई 8 फीट 9 इंच थी। एक तीसरे अमेरिकी युवक जॉन एफ कैरोल की हाइट 8 फीट 7 इंच थी, लेकिन कहा जाता है कि इनकी लंबाई नापना मुश्किल था। हो सकता है कि उनकी मौत के वक्त तक उनकी लंबाई 9 फीट के करीब हो गई होगी। लंबे काल तक जीवित रहे लोगों में यूक्रेन के लियोनाइड की लंबाई 8 फीट 5 इंच के लगभग थी। लंबे लोगों की लिस्ट में भारत के विकास कुमार उप्पल का नाम भी शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी लंबाई 8 फीट 10 इंच तो कुछ रिपोर्ट्स में 8 फीट 3 इंच लंबाई होने का दावा किया गया था। 1986 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे विकास को उस काल में दुनिया का 10वां सबसे लंबा व्यक्ति माना गया था। 21 साल की उम्र में 30 जून 2007 को उनकी ब्रेन ट्यूमर के कारण मौत हो गई। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर कलयुग में लोगों की लंबाई इतनी हो सकती है तो सतयुग में जरूर इससे कई गुना ज्यादा रही होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।